Welcome to back our channel Knowledge Hub. Today we discuss the topic Rutherford model of an atom. पिछली वीडियो में हमने थॉमस मॉडल जी को कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम ये करेंगे. इंटरेस्ट Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In his experiment, fast moving alpha particles were made fall ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. यहाँ पर बताया गया कि वो इंटरेस्टेड थे. रदरफोर्ड जी इंटरेस्टेड थे. किस में इंटरेस्टेड थे? जे थॉमस के मॉडल में. कि वो भी कह रहे थे कि हाँ मैंने भी ये मॉडल करके देखना क्या जो रदरफोर्ड जी जो थॉमस जी ने बताया क्या वो उन्होंने सही बताया. तो उनको ये इंटरेस्ट आ गया कि हाँ मैं भी ये मॉडल को कर कर देखूंगा. तो उन्होंने अपना अलग से एक सेटअप बनाया जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो अब इनके बुलेट पॉइंट्स हम रीड करते हैं. He selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible. This gold foil was about a 10,000 atoms think. तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज़ की, उन्होंने कोई और फॉइल क्यों नहीं की. बिकॉज उन्होंने इसलिए क्वेश्चन बन गया वाई रदरफोर्ड मॉडल्स यूज अ गोल्ड फॉइल. उन्होंने क्यों गोल्ड फॉइल ही यूज़ की, कोई और फॉइल क्यों नहीं यूज़ की. तो इसका हमें आंसर मिल गया बिकॉज वो थिन फॉइल चाहते थे जो सबसे थिन हो, वेरी वेरी थिन हो. ठीक है, तो थिन तो गोल्ड की होती है, तो उन्होंने इसलिए गोल्ड फॉइल को ही यूज़ किया. ठीक है, तो जिसकी 10,000 ऑटम्स थिक हो. ओके, वॉज अबाउट 10,000 ऑटम थिक्स. पार्टिकल्स आ गए ना, मान लो वहाँ अल्फा पार्टिकल्स हैं. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 2 गुना चार्ज थे हीलियम आयंस के. सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट्स, यू को शॉर्ट फॉर्म यूनिट्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी है. द फास्ट मूविंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. कहाँ कंसिडर होते थे अल्फा पार्टिकल्स? एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी में. ठीक है, ही वॉज एक्सेप्टेड that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not accepted to see a large deflection. उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी लार्ज डिफ्लेक्शन होगी, मतलब कि सारे सब जो अटॉमिक थे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. उन्होंने ये सोचा नहीं था. ये बात की गई है जो इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना खुद का बनाया था. तो अब हम इनके मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको ये 3 पॉइंट्स ईजिली क्लियर हो जाएंगे. तो ये रहा इनका मॉडल जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. तो इन्होंने देखा यहाँ पर एक गोल्ड एटम लिया, जो गोल्ड का एटम है यहाँ पर आप देख सकते हो. तो बाद में इन्होंने सारे अपने एटम्स को लिया. ठीक है, तो इन्होंने डिफ्लेक्ट किया. अब ये में इनके ऑब्जर्वेशन को पता लगेगा, इनके ऑब्जर्वेशन हम रीड करेंगे तो पता लगेगा इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था. तो बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दे गिव अ टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. अनएक्सेप्टेड रिजल्ट आया था. उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको आ गया, एक्सप्लेन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. कंफ्यूज नहीं होना, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है रदरफोर्ड जी का ही था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. अगर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ गया, एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विद एग्जाम्पल, सॉरी विद डायग्राम, तो आपने ये करना है. ठीक है, यही वाला रदरफोर्ड जी का ही आएगा. तो इनने मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पास अ स्ट्रेट लाइन. हाँ, इन्होंने कहा था जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे ना, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो सीधी लाइन में चले गए. ठीक है, वो सीधे डिफ्लेक्ट हो गए. सीधे डिफ्लेक्ट हो गए, ये देखो ये हो गए सीधे डिफ्लेक्टेड. ओके, सम ऑफ द पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड फॉइल एंगल्स. कई अपने एंगल्स बना रहे थे. ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमें कहा एंगल्स, एक ये एंगल बन रहा है हमारा. ठीक है, एक हमारा ये एंगल बन रहा है. ऐसे कई एंगल्स भी बना रहे थे. यहाँ थोड़ा डब हुआ है, आपके बुक में होगा. ठीक है, तो लिखा है सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड रिबाउंडेड. 12,000 से कह रहे एक डिफ्लेक्ट हुआ है, वो भी सीधा क्या आ गया, रिबाउंड होकर वापस आ गया. ठीक है, ये देखो हाईलाइट किया है मैंने,
सीधा गया तो था, रिफ्लेक्ट होके रिबाउंड चले गया वापिस। तो इनके माइंड में ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो बात थी ना, जो एक तो गया, ठीक है, 12,000 में से, 12,000 में से। तो अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट हैज इनक्रेडिबल हैज इफ यू फायर हैज अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड कम बैक हिट्स यू। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट हमें कहा है, तो वो नहीं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं इनकी ड्रॉबैक्स में। जो ड्रॉबैक्स तो पेपर में आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इसका ड्रॉबैक रदरफोर्ड जी का मैं खुद लिख कर आई हूँ, बिकॉज बुक वाला तो है तो सही है, लेकिन आपको वर्डिंग थोड़ी हार्ड लग सकती है, तो मैं इजी वर्ड्स में बनाकर लिख रही हूँ विद द डायग्राम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, मैं इसे आपको पढ़कर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus they were. So, the atom should be highly unstable. Hence, matter would not exist in the form that we know the atoms. यहाँ पर क्या गया, जो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में जब वो घूम रहा हो, ड्यूरिंग एक्सलोरेशन उसकी हो रही हो, तो वो चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल कहते हैं, और वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता होता है। ठीक है, थस द रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी। तो वो क्या करता होता है, अपने एनर्जी को लूज करता है और फाइनली वो गिर जाता है उसके अंदर। ठीक है, मैं गोल गोल घूम के उसके अंदर वो गिर जाता है, इसका डायग्राम मैं दिखा दूंगी। सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल होता है, हैंस मैटर विल नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो एटम। तो क्या है, वो घूम घूम के गिर जाता है, तो इसलिए उसे एटम, मतलब एटम जो था वो घूम घूम कर उसमें गिर जाता है, इसकी वजह से वो नॉट एग्जिट नहीं कर पाता था। तो अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये देखो, आर क्वाइट स्टेबल इलेक्ट्रॉन, उसे आर क्वाइट स्टेबल इलेक्ट्रॉन, ये कुछ जलेबी टाइप डायग्राम आपने बनानी है, मैंने थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है ऐसे करके। इसके जो बीच में होगा ना, ये आपका क्या है, एटम, मैंने एटम लिखा, आप अच्छे से ड्रॉ करना। ये रफ ड्रॉ डायग्राम बट है, ठीक डायग्राम है, ऐसे ड्रॉ करना। मैं एक अच्छे से बनाकर आपको पिक पोस्ट कर दूंगी, देन आप देख लेना। तो हमारा रदरफोर्ड जी का भी क्लियर हो गया। उन्होंने सिंपल कुछ बातें कही थी कि जो जो बातें थॉमस जी ने कही थी आधी गलत थी, इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को डाला। ठीक है, तो बस यही हमने याद करना है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बोहर्स मॉडल, जिन्होंने दोनों को करेक्ट किया था। ये इस मॉडल ने दोनों को ही करेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो लेट्स सी टुमारो बोहर्स मॉडल टॉपिक। ठीक है, अब इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले लो, नहीं तो आप रफली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो जल्दी जल्दी से देख लो वीडियो और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।